industry mostly works on give and take. इंडस्ट्री के अंदर खलीलुर रहमान कमर जैसे कैरेक्टर कितने कोई ऑफनली पाए जाते हैं? 99%. ऐसे कैरेक्टर हैं? Yes. ओह मैं रियली? खुद मिली हुई हूँ. आपने तो डरा दिया है. नहीं डराया नहीं है, आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ. 99% Yes. लोग इसी तरह की कहानियां डाल के लोगों को घेरते हैं अपने फायदे के लिए. कहानियां हाँ मतलब this industry mostly works on give and take. ठीक है, I am being a Really? very honest girl right now. हाँ. ठीक है, हाँ, खलीलुर रहमान is just another person in my dictionary. ठीक है, ऐसा नहीं है कि he is the only one who did this. अच्छा मतलब आप बिल्कुल कह भी रही है कि नहीं. ये मतलब कि ये एक भेड़िया एक्सपोज हुआ है और हाँ, ऐसे बहुत से बहुत भेड़िए से. और काली भेड़ें जो हैं हाँ, वो इस शोबिस की और इंडस्ट्री में छुपी बैठी हैं. और आपको सबसे बुरी बात बताऊं इसकी हम्म, क्या है, जो एक्सपोज नहीं कर पाती वो स्मार्ट होती हैं. किस तरह से? उन्होंने अगर इस फील्ड में रहना है ना, तो अगर आपने एक्सपोज किया तो फिर काम नहीं वो मिलेगा. तो एस्टैब्लिश्ड है पर्सन, क्योंकि आप कह रही हैं वो कि आपके रास्ते बंद कर क्योंकि वो देगा. आप कह रही हैं कि 100 में से 99 लोग हाँ. ऐसे हैं, एक को आपने एक्सपोज किया, 98 उसके रेस्क्यू की नहीं आ जाएंगे. यस, और वो आपके रास्ते बंद कर देगा. फिर यू वोंट हैव दैट पावर इन योरसेल्फ कि आप कुछ कहोगे भी तो आप मैटर ही नहीं करेगा. 2-4 दिन की न्यूज चलेगी, दैट्स इट. आपका करियर फ्लॉप, आपकी लाइफ फ्लॉप, कुछ भी नहीं मिलेगा. सो स्मार्ट मूव ये होता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है, आप उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लो, उसको शट अप कॉल दे दो. 99% लोग ऐसे हैं तो फिर सबसे डिस्टेंस कर लेंगे मैं तो काम अभी किसके उस साथ करेंगे? 1% को ढूंढने की तलाश में हूँ. ओके. मुझे अभी आप तक और नहीं मेरी मिला. एक ही तलाश है. मतलब हम वो 1% को ढूंढ के कैमरे के मुझे सामने नहीं लाना पता चाहते हैं आप क्या ढूंढ रहे क्योंकि हैं. मैं उस 1% को कैमरे के सामने लाना चाहता हूँ और उसकी सक्सेस स्टोरी अपने देखने वालों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये एक फैमिली वाला, एक शरीफ आदमी, एक जैसा प्रोफेशनली इफ यू वर्क फॉर अ कंपनी तो वहां तो कोई गिव एंड टेक नहीं. ओनली गिव इज योर एफर्ट एंड टाइम एंड टेक इज मनी, इज्जत, रिस्पेक्ट एंड विद पैसेज ऑफ टाइम आपको और भी पैकेज की चीजें मिल मुझे ऐसे जाती हैं. बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, आप यकीन करो मुस्तफा. मुझे लगता था कि यार ये बेस्ट है, ये Best बंदा आदमी है. मुझे 1% में से मिल गया. नेक्स्ट डे ये हिंट्स मिलना शुरू हो जाते थे, फिर मैंने बैक ऑफ कर जाती थी, फिर वहां गई, फिर बैक ऑफ. सो यार इस तरह से मिलते रहते अच्छा हैं. ये तो वो वाला पार्ट हो गया कि जो आपने खलील और रहमान कमर जैसे आपने बताया कि जरासीम बहुत सारा, उनका जरासीम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पर ये जो उनकी स्टेटमेंट है अबाउट ऑल दी वर्किंग वुमेन इन मीडिया, सारी फील्ड्स को मैंने इसमें कवर कर लिया कि वो शुगर डैडी या अपने स्पॉन्सर्स जो वो जाके वो उनको पैसे मिलते रहे, गाड़ियां मिलती रहे, ड्राइवर. इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट. आई हैव कितने सीन परसेंट? इट हैपन. 1% आपने खलील रहमान की 99 कर दी ना. इसमें भी परसेंटेज बताते हैं कितने परसेंट औरतें ऐसी होती हैं? आई थिंक 90%. रियली? यस. सो वो तो सच ही बोल रहा था बेचारा. 90. यार मैंने वही आपको कहा है, बंदा खराब भी हो ना, हो सकता है उसकी कोई एक आप कह रही हैं कि 90% लोगों ने शुगर डैडी रखे मीडिया इंडस्ट्री की औरतों ने. मैं जिन से मिली हूँ ना, मैं अपने मुताबिक बता रही हूँ, ठीक है, मैं पूरी फील्ड का मैं नहीं बता सकती. जिन से मैं मिली हूँ, या तो मेरी किस्मत बहुत खराब रही है या फिर आई डोंट नो, बट मैं जिनसे मिली हूँ ना, कह लें कि उसमें से 90% ऑफ द पीपल डू दिस थिंग. अब समझ आई कि वो फॉर्च्यूनर और वो गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं. ऐसे वो नहीं हो जाता. आपको एकदम से लीड कैरेक्टर वो गुजरा वाला के बाबा जी हैं जो कि पीछे बैठ के आप मेहनत ना करो. मेरी बात सुनो, हम यहाँ पर मेहनत करते रहते हैं. There is a girl who has got looks, talent, passion, hard work, smart work, everything. वो पिछले 4-5 सालों से मेहनत कर रही है. हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर मुट्ठी बराबर फॉलोअर हैं, क्योंकि आस्ता आस्ता आएंगे ना चीजें. नहीं, फॉलोअर्स को भी छोड़े आप, ठीक है. वो अभी तक किसी कैरेक्टर में नहीं आ पा रही, ठीक है, मेन लीड में या मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर में. एकदम से कोई लड़की आई है who has got looks but is okayish with the talent and stuff, ठीक है. आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑन एवरी गर्ल, नॉट डूइंग दिस, पर वो 90% है. हाँ, तो अक्सर क्या होता है कि वो एकदम से मेन कैरेक्टर में आ जाती है. क्यों? क्योंकि दे आर विलिंग टू डू द थिंग्स. और ये ज्यादातर प्रोड्यूसर्स की मंजूरें नजर होती हैं लड़कियां. डायरेक्टर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है इसमें प्रोड्यूसर्स का भी होता है. प्रोड्यूसर तो वो है ना जो पैसा लगा रहा है, जिसका पैसा उसकी सुननी तो पड़ेगी. पहले नहीं होता था इतना ज्यादा. पहले होता था कि डायरेक्टर की चलती थी कि भाई मुझे ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, मैंने इस कैरेक्टर को लेना है. लेकिन अब डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर, क्योंकि समटाइम्स राइटर्स
होते हैं ना कि उनका एक पावर होती है उनके वर्ड्स में कि भाई इस लिखे हुए कैरेक्टर में ये लड़की जो आप आएगी। पावर कह रही हैं वो शुक्र है आजकल थोड़ा सा थमा लग गया है, नहीं तो वो कहते थे किसी की जरूरत है खलील अच्छा, रहमान कमर के कि मेरे लिखे हुए कैरेक्टर को चेंज करे या मेरी मर्जी के हाँ, बगैर मेरे बिल्कुल ऐसा ही एक्ट है, करेगा कोई ऐसा ही है। मेरे उसमें। और ना मेरे लिहाज से इस फील्ड में जो भी आए ना उसको अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए ताकि वो खुद एक ब्रांड बन जाए। एक ब्रांड बन जाए, ठीक है। उसको अगर कोई मिले भी ऐसा कोई टकराए भी तो लाइक वो हो कि ओके आई डोंट गिव अ शिट टू इट, ठीक है। और दूसरी बात उसके वर्ड्स में पावर हो कि वो अगर अल्लाह ना करे कुछ बुरा कोई सीन होता है तो एटलीस्ट वो जब कोई बात करे तो उसके पास कोई वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म तो हो ना जिसपे वो अपनी बात आगे स्प्रेड कर सके।